बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो सबसे पहले आपको दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक हो। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। तो ईद के हवाले से ही आज ईद का दूसरा दिन है, तो मैं ये मटन पुलाव बनाने लगी थी, सोचा आपसे भी रेसिपी शेयर करूं। तो आज हम बनाएंगे वाइट मटन पुलाव, जो कि इंतहाई टेस्टी बनता है। बहुत ही टेस्टफुल, मुंह में घुल जाने वाला, जो खाएगा खाता ही चला जाएगा। इतना लाइट वेट सा होता है कि ज़रा भी भारीपन महसूस नहीं होता आपको। अगर आप ये खा लेंगे ना, तो एक एक दाना अलग नरम जूसी किस तरह खिला हुआ बनेगा। ना तो इसमें हम टमाटरों का यूज़ करेंगे और ना ही इसमें खड़े मसाले, फिर भी हमारा पुलाव बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। गोश्त इतना जूसी के मुंह में डालते ही घुल जाए। चावलों का एक दाना खिला हुआ बिल्कुल परफेक्ट पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पुलाव जूसी इंतहाई मज़े का बने, तो आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, तभी आप जान पाएंगे कि ये मज़े का पुलाव कैसे बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 केजी मटन लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख लिया। 1 अदद कुकर लेंगे और कुकर में हमने इसको डाल लेना है। तो कुकर इसलिए लिए है, ये आप पतीला में भी कर सकते हैं। तो पतीला में टाइम लगता है, कुकर में थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये प्रोसेस। 1 कप दही का लिया है। तो ये मेरे पास घर का जमा हुआ दही है। दही हमारे चावलों को बहुत सुपर सॉफ्ट बनाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ाएगा। कुछ मसाले लेंगे, जिसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून सौंफ ली है, 2 तेज़पात के पत्ते लिए थे, इनको तोड़ लिया है। तो ये मैं टुकड़ों कर लिए हैं। यहाँ मैंने 4 दालचीनी के पीस लिए हैं, अगर बड़े हैं तो 2 डाल लें। 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 1.5 टेबल स्पून धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 3 से 4 मेरे पास लौंगे हैं, 1 बादियान का फूल है, और साथ में 3 छोटी इलायची है, जावित्री का 1 फूल है, और साथ ही जी 2 बड़ी इलायची है और 1.5 टेबल स्पून सौंफ है। ये सारे मसाले हम डाल देंगे। अगर जायफल हो तो छोटा सा पीस वो भी डाल लें, उसका भी बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये मसाले ऐड कर दिए हैं और अब हमने ली हैं 8 से 10 हरी मिर्चें, उनको दरमियान में से कट कर लिया है, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च का यूज़ करने वाले नहीं हैं। तो हरी मिर्चें डाली हैं, इससे बड़ा ही बेहतरीन स्पाइस आएगा, जितने भी स्पाइसी हमें चाहिए होंगे, और इससे कलर भी चेंज नहीं होगा। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, अगर साबुत हो तो वो भी डाल सकते हैं, और 1.5 टेबल स्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो यह मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक का डाल दिया है। और हम जितने चावल ले रहे हैं ना, मैं 1 केजी चावलों से बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने 2 लीटर पानी डाला है, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो 2 लीटर पानी का डाल देंगे और फिर से इसको एक बार मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है कि लिड लगा देंगे और इसको कुक होने के लिए रख देंगे। तो मैंने इसको 25 मिनट के लिए पकाना है, बिल्कुल परफेक्ट ये 25 मिनट में गल जाएगा। अगर बीफ हो तो आप 30 से 40 मिनट देंगे, तब परफेक्ट गलेगा। कुकर को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और 25 मिनट में परफेक्ट गोश्त गल जाएगा। उतनी देर में हम चावल देख लेते हैं। तो यहाँ जी मेरे पास ये मेरे घर में मौजूद चावल हैं, कोई बाज़ार के चावल नहीं है, ना ही डबल स्टीम राइस हैं, ये सिंपल बासमती के चावल हैं, मेरे अपने ही खेतों के हैं। तो मैं इनमें थोड़ा टोटा भी मौजूद है, इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट साबुत चावल नहीं है, फिर भी हमारे चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। इतना अच्छा तरीका शेयर करूँगी कि आपके पास जिस भी क्वालिटी के चावल होंगे आप बेहतरीन बना पाएंगे। चावलों को मैंने धो लिया है। उतनी देर में हमारा ये मटन जो हमने बॉईल होने के लिए रखा था, जखनी तैयार होने के लिए रखी थी, अच्छे से तैयार हो चुकी है। लिड को खोल लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह बड़ी ही बेहतरीन खुशबूदार सी जखनी तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह, तो जिस तरह का हमें चाहिए था उसी तरह का 25 मिनट में ये रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि आप इस टाइम पे चेक कर सकते हैं गोश्त आया गला है या नहीं गला। तो इस तरह गोश्त अभी बहुत गर्म है, तो मैं फ़ोरक की हेल्प से चेक करूँगी। तो गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो ये देखें, तो ये अच्छे से गला हुआ है, जिस तरह का हमें गला हुआ चाहिए था उस तरह का ही गल चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसमें से जो बोटियां हैं वो अलग कर लेंगे और जो जखनी है उसको स्ट्रेनर से छान लेंगे। जो मसाले हैं हमने निकाल देने हैं, वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ देखिए जखनी को मैंने छान लिया है, बोटियों को अलग कर लिया है। बेहतरीन सी खुशबूदार सी जखनी हमारे पास आ चुकी है। मैं आपको गोश्त चेक करवाती हूँ कि कितना अच्छे से सॉफ्ट जूसी गला हुआ है।
तो यहाँ देखिए बड़ा ही बेहतरीन सॉफ्ट सा ये गोश्त गला हुआ है, जिस तरह का हमें चाहिए था, मुंह में घुल जाने वाला वैसा ही गल चुका है। तो इतना अच्छा गला होना चाहिए कि बोटी भी ना टूटे और ये बेहतरीन सा गल जाए। एक कढ़ाई ली है, इसको चूल्हे पे रखेंगे और पौना कप ऑयल का लिया है, 1/3 कप ऑयल का लिया है, ये डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे और एक प्याज ली है मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, बारीक बारीक स्लाइस कर लेने हैं आपने इसके। और प्याज को हमने 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेना है, कोई कलर नहीं हमने इसको देना, तो जस्ट इतना कि ये ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। तो ज़्यादा हम इसको कलर देंगे ना तो फिर हमारा वाइट पुलाव नहीं रहेगा, प्याज की बेस पे ही पुलाव का कलर आता है, तो हमने प्याज को कलर नहीं देना। लहसुन अदरक का हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं, वो हम इसमें नहीं डालेंगे। तो प्याज को जितना मैंने ब्राउन करना था, पिंक सा हो चुका है, उतना ही कर लिया है जो। और इस टाइम पे जो गोश्त बॉयल किया था हमने वो डाल देना है। गोश्त को डालकर हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको भून लेना है, तो इससे बड़ा ही बेहतरीन फ्लेवर आएगा। यहाँ देखिए प्याज के साथ हम गोश्त की बनाई कर लेंगे और इस टाइम पे और किसी भी मसाले का यूज़ नहीं करेंगे ना, तो हम इस टाइम पे हरी मिर्चें डालेंगे क्योंकि वो भी हम यखनी में डाल चुके हैं, और लहसुन अदरक भी। यहाँ मैंने गोश्त को 4 मिनट तक के लिए भून लिया है, देख सकते हैं अच्छे से गोश्त भुन चुका है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर सफ़ेद मिर्च ली है, वाइट पेपर ली है, अगर आपके पास हो तो डाल लें, वरना आप ब्लैक भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हों तो मिर्च को डालकर थोड़ी देर के लिए मैंने चला लिया था। और ये जखनी हमने माप कर लेनी है, तो जब अच्छे से भुन जाए तो जखनी डाल देनी है। मैंने चावलों के हिसाब से, जितने मेरे पास चावल हैं, मैंने 1 केजी चावल लिए थे, तो 1 केजी और तकरीबन 1 पाव मैंने जखनी डाली है इसमें। जिस डिब्बे से मैंने चावल लिए थे तो मेरे पास 1.5 बर्तन वो चावलों का था, तो मैंने 2 बर्तन यहाँ डाली है जखनी, और 1 कप दूध का डाला है। दूध से क्या होगा, हमारे चावल बहुत सॉफ्ट जूसी से बनेंगे, तो इससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें और इसमें कुछ चंद लाल मिर्चें थी, वो डाल दी हैं अच्छे फ्लेवर के लिए, और देखने में भी खूबसूरत लगती है। कवर करेंगे और बॉयल आने देंगे। तो यहाँ देखिए बेहतरीन सा बॉयल आ चुका है। अब हमने जो चावल भिगो कर रखे थे, चावलों का कम से कम आपने आधा घंटा पहले भिगो कर रखना है, इससे बड़े ही बेहतरीन जूसी से चावल हमारे बनते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने चावलों को भिगो कर रख दिया था आधा घंटा पहले, अच्छे से धोकर, तो अच्छे से चावल हमारे फूल चुके हैं। तो चावल हमने डाल दिए हैं, एक बार मिक्स करेंगे। तो अच्छे से आपने एक बार हल्के हाथ से मिक्स करना है, इसमें बार बार चम्मच नहीं चलाएंगे वरना चावल टूट जाते हैं। तो आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स कर देना है। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है, और साथ ही नमक डालेंगे चावलों के हिसाब से, आपने चेक कर लेना है। तो मैंने 1 टेबल स्पून नमक और डाला है, और नमक डालकर इसको मिक्स कर देंगे। हल्के हाथ से आपने ये काम करना है, और अब हम इसको कुक होने देंगे यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। यहाँ देखिए चावलों को मैंने पका लिया है, अच्छे से फूल चुके हैं और इनका पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। इस तरह साइड से उठाएंगे और चेक कर लेंगे, ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको चेक कर लिए हैं, और साथ में जी मेरे पास है देसी घी, इस टाइम पे ये डालेंगे। एक तो इसका फ्लेवर बहुत बढ़ाएगा, और चावल हमारे इतने सॉफ्ट और सुपर जूसी से बनकर तैयार होंगे कि खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकेगा। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, अगर हो तो डाल लें, अगर बनास्पति हो तो वो भी डाल सकते हैं। ये इसका फ्लेवर बहुत बढ़ा देगा, इंशाल्लाह जो भी खाएगा खाता ही चला जाएगा और आपके गुण गाता ही चला जाएगा। ये इतना टेस्टी पुलाव बनता है। तो मैंने यहाँ घी डाल दिया है, हल्के हाथ से एक बार मिक्स किया, और अब हम इसको कवर करेंगे और दम वाली फ्लेम पे 15 मिनट के लिए हमने इसको दम देना है। तो इसको कवर कर दिया है, और 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कवर किया है, और 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही बेहतरीन हमारा ये पुलाव तैयार हो चुका है, और बहुत ही खुशबूदार मज़े का ये बनकर रेडी होता है। और देख सकते हैं कि कोई ब्रांड के चावल यूज़ नहीं किए, फिर भी एक एक दाना खिला हुआ है। कोई हमने बाज़ार से चावल नहीं लिए, ये घर में मौजूद चावल हैं, उन्हीं से हमने ये पुलाव बनाया है, और बड़ा ही बेहतरीन बना है। देख सकते हैं माशाल्लाह लुक वाइज भी, ये देखिए माशाल्लाह बड़ा ही बेहतरीन पुलाव हमारा रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं, जो भी खाएगा उसको बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ मैंने एक सर्विंग डिश ली है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो इसमें हम चावल डाल लेंगे,
ये देखिए माशाल्लाह लुक चेक करें चावलों की, बहुत ज़बरदस्त, एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ। जो आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपसे हर बार यही फरमाइश होगी। बहुत मज़े का बनता है, बहुत सुपर सॉफ्ट जूसी गोश्त, इतना अच्छा गुला हुआ कि मुंह में घुल जाए, इतना अच्छा से ये गला हुआ होता है। तो मैंने चावल डाल लिए हैं, थोड़ा सा हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। बड़े ही बेहतरीन चावल हमारे तैयार हैं। मैंने साथ रायता बनाया था हरे धनिया और पुदीने दही का, जो कि इंतहाई टेस्टी लगता है। तो माशाल्लाह फ़ाइनल लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त यमी सा हमारा ये वाइट पुलाव तैयार है, जो कि इंतहाई खाने में टेस्टी है। तो इस टाइम पे आपने क्या करना है कि आपके घर में गोश्त मौजूद होगा, आपने ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ बनाकर इंजॉय कर सकें। तो मैं आपको गोश्त चेक करवाती हूँ और चावल चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त खिले खिले से हमारे चावल बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से एकदम खिले खिले, एक दाना अलग है, और गोश्त देखिए माशाल्लाह से जैसे ही हाथ लगाएंगे ना तो इस तरह टूटता जाएगा कि कोई बूढ़ा भी खा ले आसानी के साथ, इतना ज़बरदस्त ये बनता है। तो ये देखिए माशाल्लाह एक एक दाना खिला हुआ और ज़बरदस्त जूसी से पुलाव हमारा रेडी है। तो रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।